Good morning students. My name is Mr. Pramod Verma, Art on Skill Center, SBI main branch near Jat College, हिसार। स्टूडेंट्स जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक बताए थे। उसके बाद मैं आपको कैश बुक का प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैसे उसके ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 की एंट्री बता रहा हूँ। ठीक है, और प्लस आपको मैं क्वेश्चन नंबर इसकी जो अपना 16 और 17 दो बता देता हूँ आपको। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन आप करके देख लेना, 18, 9 और 19, 20 जो भी है। ठीक है, तो इनमें अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे को बता देना आप। ठीक है, तो मैं आप नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रोजेक्ट कैश बुक। ठीक है, इसका हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 16 हमारा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। तो इसमें क्या कह रहा है, एक बात याद रखना, जब भी कोई भी आप प्रोजेक्ट कैश बुक की एंट्री करते हैं तो उसके अंदर हमेशा क्या लिखा हुआ मिलता है कई बार। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमेंस बिजनेस विद कैश। उसके बाद आगे 17 में लिखा हुआ बैलेंस इन शॉप कैश। उसके बाद 18 में लिखा हुआ है कैश इन हैंड। मतलब ये कैश से रिलेटेड ऐसी जो भी एंट्री आती है ना कैश बुक में, तो आप उसका क्या करोगे, टैली के अंदर कैश का तो ऑलरेडी लेजर बना होता है, सबको पता ही है ये बात। ठीक है, उसका क्या करोगे आप, उसके ऑप्शन में जाके ओपनिंग बैलेंस डाल दो बस। ठीक है, और अदरवाइज आप एंट्री करना चाहते हो तो कैश टू कैपिटल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरे अकॉर्डिंग जो भी है वो आपको लिए बेटर क्या रहेगा, उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दो, एंट्री मत करो उसकी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस ही डाल के चलना आपको। ठीक है, उसके बाद सेकंड एंट्री में कह रहा है बोट गुड फॉर कैश। ठीक है, हमने क्या किया, गुड्स परचेज करिए, किस में करिए, कैश में। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर कि बोट गुड, बोट का मतलब क्या होता है, परचेज करना। तो परचेज हमारा क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, और टू में क्या आएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कैश बुक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम या तो कैश रिसीव वाली एंट्री करेंगे या फिर कैश पेड वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। मतलब ये क्या होता है, सिंगल कॉलम कौन सी होती है, हमारी कैश बुक होती है, जिसके अंदर ये हम कौन सी ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश की ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, अमाउंट आप लिख लेना, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा। उसके बाद कह रहे हैं, सॉरी यहाँ मैं सेकंड लिख देता हूँ, फर्स्ट का तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। ठीक है, ये मैं थर्ड एंट्री बता रहा हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि शोल्ड गुड फॉर कैश, मतलब हमने क्या किया, गुड सेल्स किए कैश में। तो शोल्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स करना। ठीक है, तो सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है आपका, क्रेडिट होते हैं। ठीक है, और टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, बस बैलेंस याद रखो, डेबिट किसका होता है, क्रेडिट किसका होता है, ऑटोमेटिक एंट्री बनती जाएगी आपकी। उसके बाद कह रहा है कि गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब देखो कैश बुक के अंदर जो एंट्री आ रही है वो कौन सी आ रही है, क्रेडिट की एंट्री आ रही है। तो कभी भी हम क्या नहीं करते, कैश बुक के अंदर उधार की मतलब क्रेडिट की एंट्री कभी नहीं करते। अगर आप कर भी देते हो तो आपके आंसर के ऊपर किसी भी तरह से कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा ये अमाउंट को लेके, क्योंकि कैश बुक से रिलेटेड कौन सी होती है, या तो डेबिट हो रहा है या क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, दो चीज है। ठीक है, इसकी वैसे एंट्री क्या बनेगी हमारी, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, टू में क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा। ठीक है, परचेज टू रवि। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि पेड टू रवि, मतलब हमने आपा क्या कर रहे हैं, रवि को हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, 7000। तो एंट्री क्या बनेगी, रवि अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होएगा। ठीक है, तो इसमें डेबिट हो जाएगा, और टू में क्या आ जाएगा आपका, कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कैश सेल्स, मतलब कैश सेल्स का मतलब क्या है कि हमने जो गुड्स वगैरह सेल किया वो किस में करी, कैश में करी है। तो कैश काउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवंथ में कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है, किसके लिए किया है, ऑफिस के लिए किया है। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर हमारा क्या होता है, एसेट्स होती है, और जितनी भी एसेट्स होती है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो फर्नीचर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसमें फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 8th आ रही है, उसमें कह रहा है पेड वेजिस, मतलब ने इसमें क्या कह रहा है, पेड वेजिस कह रहा है। ठीक है, तो वेजिस काउंट डेबिट, और टू में क्या आएगा, कैश। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आपने थ्योरी की थी उससे पहले मैंने एक लेक्चर भी अपलोड किया था आपके लिए, रूल ऑफ अकाउंट का। तो पेड का मतलब क्या होता है कि आप अगले को क्या कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, मतलब कैश दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, पेड वेजिस, वेजिस को हमने पैसे दिए हैं, तो वेजिस तो क्या हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो क्या होगा, डेबिट होएगा, टू में क्या जाएगा आपका, कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th एंट्री, अगर इसमें कोई भी डाउट हो ना तो मेरे को बता देना।
वीडियो जब जैसे अपलोड होती है उसको सीन करते हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट ले सकते हो। उसके बाद है पेड रेंट। तो हमने क्या किया, रेंट को हमने क्या किया, पेड किया, मतलब पेमेंट करी हमने। तो रेंट अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है रिसीव कमीशन। हमने क्या रिसीव किया, कमीशन। अगर मैंने कमीशन रिसीव किया है तो इस हमने एग्जैक्ट क्या रिसीव किया है, कैश रिसीव किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू में क्या आ जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसमें। उसके बाद कह रहे हैं विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। मतलब विड्रॉल का मतलब क्या होता है, निकलवाना। बैंक से हम क्या निकलवाते हैं, कैश ही निकलवाते हैं। नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा ना दिमाग सेट रखना आपको इन चीजों में। कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास कॉमर्स है वही बंदा कर सकता है। तो विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज क्या होता है, ड्राइंग होती है। तो ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू में क्या आ जाएगा, कैश। सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद है पेड सैलरी। हमने क्या करा है, सैलरी पेड करी है तो क्या होएगा, नॉर्मल सी बात है, कैश जाएगा हमारे हाथ से। ठीक है, तुम्हें क्या जाएगा, कैश। तो ये हमारी एंट्री है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें किसी भी तरह से कोई डाउट है तो आप मेरे को बता देना और आप ये कर लेना। ठीक है। अब जैसे कौन सी एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, ठीक है, मैंने आपको सीधा सा बताया हुआ, आप रट्टा भी लगा सकते हो। अगर कोई भी आप एंट्री बनाते हैं, अगर उस एंट्री के अंदर कैश या बैंक क्रेडिट होता है तो F5 में जाएगी। अब ये वाली एंट्री F5 में जाएगी। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर कैश या बैंक डेबिट होती है तो वो एंट्री कौन से वाउचर में करते हैं, आप F6 के अंदर। ये दो तो हमेशा रट लो। ठीक है, अगर कैश और बैंक दोनों एक साथ आ जाते हैं, मतलब ऊपर बैंक है नीचे कैश है, या ऊपर कैश है नीचे बैंक है, मतलब दोनों में से कोई ना कोई डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो वो एंट्री कौन सी में करते हैं, F4 में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट यहाँ कैश डेबिट हो रहा है तो F6 में करिए। अगर यहाँ पे किसी बंदे का नाम होता है यहाँ पे और टू में सेल्स होता तो वो एंट्री आप कौन से वाउचर में करते हैं, F8 में करते उसको। ठीक है, ऐसे सेम परचेज का केस है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने आपको एक बार दिखाया था कि परचेज अंडर परचेज में जाता है, कैश का तो ऑलरेडी बना होता है, लेजर बनाना नहीं है। सेल्स ऑलवेज किस में जाता है, सेल्स में जाते हैं। रवि डेबिट हो रहा है तो डेटर में कर दो, कोई बंदा क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिटर में कर दो। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट्स है। वेजिस क्या एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेंट हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। ड्राइंग किस में जाता है, कैपिटल में जाता है। कमीशन रिसीव क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर लो। ठीक है, चेक करो इसको, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। अगर कोई भी किसी भी तरह से डाउट लग रहा है तो आप देख लेना। 8 एंट्री होगी, 8 के बाद आपको दिखा देता हूँ 9, 10, 11। ठीक है, और एक ये 12। और इसका जो बैलेंस चेक करना है वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएंगे और डिस्प्ले के ऑप्शन में जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट बुक, और अकाउंट बुक के बाद ऑप्शन कौन सा मिलेगा, कैश बैंक बुक। यहां जाके हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं कैश का या बैंक का। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको कर लेना। बाकी मैं अगला 17 क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। ठीक है, बट एक ये परफॉर्मा बता दिया, अब 17 करवा देता हूं आपको मैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं 17। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका है वो कौन सा है, 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और एंट्री पहले क्या कह रहा है इसमें, बैलेंस इन शॉप कैश कह रहा है। तो जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ना, तो आप नोट साथ में ओपन कर लेना। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, बैलेंस इन शॉप कैश। तो कैश को ओपनिंग बैलेंस डाल देना। ठीक है, पहली एंट्री हो चुकी है। सेकंड पे आते हैं, इसमें कह रहा है परचेज टाइपराइटर। हमने क्या किया, टाइपराइटर को परचेज किया है। परचेज करा तो हमारे हाथ से गया क्या है, कैश गया। टाइपराइटर क्या है, फिक्स एसेट्स है। ठीक है, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये टाइपराइटर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होती है। मैंने आपको बताया था 19, 20 और 22 पेज नंबर पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हुए मिलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे हुए मिलेंगे, इनडायरेक्ट इनकम लिखी हुई मिलेगी, लायबिलिटी लिखी हुई मिलेगी, एसेट्स लिखे हुए मिलेगी। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बोट गुड फॉर कैश। हमने क्या, बोट का मतलब क्या होता है, परचेज। क्या करिए, गुड्स। फॉर के लिए, किसके लिए, मतलब किस में करिए, अपन ने कैश में करिए। तो नॉर्मल सी बात है, परचेज अकाउंट क्या होएगा आपका, डेबिट होएगा, और टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से करना इसको। उसके बाद कह रहे सोल्ड गुड इन कैश। हमने क्या किया, गुड सेल्स किया, किस में करिए, कैश में। ठीक है, तो सेल्स का ऑलवेज बैलेंस क्या होता है,
क्रेडिट होता है तो टू में क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट, मतलब हमने यशपाल एंड सन्स के अकाउंट में क्या करा है, पैसे ट्रांसफर करा है, तो हमारे हाथ से गया क्या है, कैश ही गया, तो इसमें यशपाल एंड सन्स लिख लेना आप। ठीक है, डेबिट और टू में क्या आ जाएगा, इसमें कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि परचेज ए टाइपराइटर फॉर पर्सनल यूज, मतलब हमने क्या किया है, टाइपराइटर परचेज किया है, किस चीज के लिए किया है, पर्सनल यूज के लिए किया है। तो पर्सनल यूज को आप क्या मानते हैं, ड्राइंग मानते हैं। अगर हमने टाइपराइटर परचेज किया है पर्सनल यूज के लिए तो हमारे हाथ से गया क्या है, गिवन क्या होगा, कैश का है, तो नॉर्मल सी बात है, ड्राइंग अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सोल्ड गुड टू मोहन ऑन क्रेडिट, मतलब क्रेडिट की एंट्री नहीं होनी, सीधी सी बात है, बट आप इसको पढ़ते हैं, द टर्म बीइंग 3% क्या डिस्काउंटेड पेमेंट इज रिसीव विद इन 7 days, मतलब जो इसने सेल किया वो 20,000 का सेल किया, आगे जो अमाउंट दिखा रहा है, और उसने क्या कहा है कि जब उसने Feb 13 को किसी भी कैंडिडेट को, मोहन को 20,000 की गुड सेल्स की थी, और उसने उसके साथ एक टर्म रखी है, एक शर्त रखी है कि अगर वो विद इन 7 days, मतलब 7 days में अगर वो मेरे को पेमेंट कर देता है तो उसको 3% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट है यहाँ पे, क्या डिस्काउंट है, तो ये तो दिखाना पड़ेगा, ट्रेड होता तो वो नहीं दिखाते अपन। ठीक है, तो आगे करेंगे बाद में इस एंट्री को। ठीक है, उसके बाद 14 में क्या कह रहा है, Feb 14 में रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर, मतलब हमने रिसीव किया राहुल ब्रदर से, अगर सिंपल कहीं भी रिसीव लिखा हुआ मिले ना, पहला वर्ड रिसीव आ जाए तो हमेशा कैश मान के चलना। ठीक है, तो हमने कैश रिसीव किया राहुल ब्रदर से, और अपन उसको डिस्काउंट कितना दिया, 200 रुपए का, तो एग्जैक्ट अपन ने कितने का फिर वो किया उसको, राहुल ब्रदर को कितने का किया होगा फिर। ठीक है, तो एंट्री में बता देता हूं एक बार, कैश काउंट डेबिट, ठीक है, और उसके बाद डिस्काउंट अलो डेबिट, अकाउंट लगा लेना, और टू में क्या आ जाएगा, मोहन आ जाएगा, मोहन ही है ना, या सॉरी यहाँ राहुल ब्रदर से, सॉरी राहुल, ठीक है, ब्रदर। तो अब कैश के अंदर आपने कितना रिसीव किया, 98, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 98, क्योंकि उसने बकायदा पूरा बोला हुआ है। डिस्काउंट लो कितना बोला हुआ उसने, 200, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान, जो डिस्काउंट लो में 200 रुपए बोल दिया, रिसीव कितना किया, 98, तो सेल्स अपने कितने का किया हुआ, 10,000 का, 10,000 में से 200 का डिस्काउंट देके अपने पास कितना कैश आ गया, 9800 रुपए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद 8th में कह रहा है लोन रीपेड, मतलब रीपेड का मतलब क्या होता है, आप री मतलब दोबारा, अपने लोन को दोबारा पे किए, तो पे किए है, तो लोन अकाउंट क्या होएगा, डेबिट, टू में क्या आएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, अब लोन अंडर किस में जाएगा, लोन लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कैश परचेज, तो नॉर्मल सी बात है, हमने जो गुड्स वगैरह परचेज किए वो कैश में करिए, तो एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, टू में क्या आएगा आपका, कैश आएगा। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। उसके बाद कह रहा है कि रिसीव कैश फ्रॉम मोहन फॉर द गुड्स सोल्ड ऑन 13 Feb, देखो आपने जो 13 Feb की एंट्री पढ़ी थी उसमें क्या था कि आपने मोहन को गुड्स वगैरह सेल्स की थी 20,000 की, और आपने उसको ये कहा था कि अगर आप हमें 7 days के अंदर अगर पेमेंट कर देते हो तो आपको 3% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो इसने जो ये बात कब की थी, Feb 13 की, इसने पेमेंट कब कर दी, Feb 19 को, मतलब क्या कर दिया उसने, एक दिन पहले ही पेमेंट कर दी हफ्ते से। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या बोल रहा है, रिसीव कैश, तो कैश काउंट क्या होगा, डेबिट होएगा। ठीक है, सेल्स है ना, तो सेल्स के ऊपर क्या होता है, हमेशा डिस्काउंट लो होता है, याद रखो ये केस। ठीक है, डिस्काउंट लो भी क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, और टू में उस बंदे का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा मोहन का। तो मोहन ने कितने का सेल किया था, मोहन को 20,000 का। ठीक है, मोहन को कितने का सेल किया, 20,000 का, उसको 3% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 600 रुपए, तो हमें कितना रिसीव होएगा, 19,400 रुपए। 3% तो 600 ही आएगा, 600 का डिस्काउंट देके 19,400 मेरे पास क्या हो गया, रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपको एंट्री करनी है। ठीक है, 11th में क्या कह रहा है वो जो एंट्री, उसके बाद कह रहा है पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मतलब हमने पेड पेमेंट करी है ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टू में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट आप लिख देना। उसके बाद है
रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव, हमने दिनेश यादव से रिसीव किया, कितना रिसीव किया है 6850, डिस्काउंट कितना दिया 150, तो एग्जैक्ट कितने का सेल किया होगा अपन ने 7000 का। तो कैश काउंट हमारा क्या होगा डेबिट, उसके बाद डिस्काउंट लो भी हमारा क्या होगा डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा दिनेश यादव आ जाएगा। ठीक है, तो अपन उससे कैश जो रिसीव किया वो कितना किया है इसमें बोला हुआ है क्या 6850, डिस्काउंट कितना दिया है 150, तो एग्जैक्ट कितने का सेल किया है 7000 का, क्योंकि दो डेबिट का टोटल हमेशा किस में मायने रखता है क्रेडिट का, दो क्रेडिट का टोटल किस में मायने रखेगा डेबिट में। उसके बाद कह रहा है कैश कैश सेल्स, मतलब हमने जो गुड्स वगैरह सेल किया वो किस में करी है कैश में करी है, तो एंट्री क्या बनेगी कैश काउंट हमारा क्या होगा डेबिट, और 2 में क्या आएगा आपका सेल्स आ जाएगा, अमाउंट आप लिख लेना। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड टू यशपाल एंड सन्स एंड डिस्काउंट अलोव बाय देम, मतलब जब अपने क्या किया था पेड टू यशपाल, हमने यशपाल को पेमेंट करी है, तो पेमेंट करने के बाद हमें उसकी तरफ से डिस्काउंट अलोव बाय देम, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा यशपाल के द्वारा क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है, अगर उसके द्वारा मेरे को डिस्काउंट मिलेगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें एंट्री क्या बनेगी यशपाल अकाउंट, इसमें क्या हो जाएगा इसका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रही है, तो उसके बाद क्या जैसे यशपाल लिखा है ना अपने, तो 2 में क्या आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा पेड है तो कैश आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला हुआ है पेड कितना किया 13750, पेड इसने कितना किया है 13750, डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है उसको 250 रुपए, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल कितना आएगा 14,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे आपको एंट्री बनानी है। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है रिसीव फ्रॉम अशोक फॉर कमीशन, हमने अशोक से क्या किया कमीशन रिसीव की है, तो रिसीव किया तो क्या आया मेरे पास कैश आया, 2 में क्या आ जाएगा कमीशन रिसीव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड वोटर चार्जेस, हमने वोटर चार्जेस पेड करे हैं, तो वोटर चार्जेस क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा कैश आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड रेंट फॉर गोडाउन, गोडाउन क्या होता है गोदाम, गोदाम का अपन ने क्या पे किया है रेंट पे किया, तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आएगा आपका कैश आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेड टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ 8000, मतलब अकाउंट उसका जो अमाउंट है वो कितने 8000 है, बट जो सेटलमेंट हो रही है कितने से हो रही है 7600 से, तो 400 रुपए का क्या आ गया डिस्काउंट आ गया, कौन सा डिस्काउंट आएगा अलो आएगा उसमें। ठीक है, या सॉरी इसमें क्या आएगा रिसीव आएगा आपका, तो बंदा कौन है इसमें मनोज है, तो मनोज हमारा क्या होगा डेबिट होएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आएगा डिस्काउंट अलो आएगा, क्या आएगा डेबिट होएगा, और 2 में क्या आ जाएगा पेड कर रहा है ना कैश, कितना पेड कर रहा है वो 7600 रुपए सेटलमेंट कर रहा है, मनोज की जो अमाउंट है वो कितनी है 8000 है, तो कितना आ गया 400 रुपये सॉरी। ठीक है, आपका डिस्काउंट क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें 400 रुपए। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री है, थोड़ा इसको ध्यान से कर लेना स्टूडेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मेरे को बता देना। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लो अच्छे से देख लो इसको। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन 17 है। ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने करके दे दिया है, बिल्कुल डायरेक्ट आपको क्या करना है पीसी के अंदर करना है। अगर फिर भी तुम्हारा इसमें कोई आंसर आ रहा है भाई गलत आ रहा है या एंट्री कोई गलत आ रही है वो मेरे को बता देना। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है और इसको अच्छे से एंट्री कॉपी में नोट कर लेना, और प्लस आपको क्या करना है आंसर निकाल लेना अच्छे से। ठीक है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। ओके स्टूडेंट्स, आज हम ये करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस।